नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, वृश्चिक राशि वालों, आज जो सुनोगे आप वो हल्का बिल्कुल किसी भी स्तर पर नहीं होगा। मकर संक्रांति कोई शुभ शुभ का पोस्टर नहीं होता, जैसे कि मकर संक्रांति आई और मकर संक्रांति के हार्दिक शुभ शुभकामना कहे करके व्हाट्सअप कर दिया और हो गया काम खत्म। नहीं, वृश्चिक राशि आपके लिए पावर ऑडिट का समय है। ये जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो सूर्य उत्तरायण होते हैं। जैसे ही सूर्य उत्तरायण होते हैं, देवताओं के दिन शुरू होते हैं। जैसे ही देवताओं के दिन शुरू होते हैं, सभी शुभ मंगली कार्य शुरू हो जाते हैं। तो लेकिन वृश्चिक के लिए ध्यान रखिएगा, हिडन कर्म एक्टिवेट का समय है आपके लिए। यह समय हिडन एक्टिवेट करने का, हिडन कर्म एक्टिवेट करने का, यानी कि पूरी जोश के साथ काम करने का समय है। पक्ष आपके पक्ष में ग्रह दिखाई दे रहे हैं। वृश्चिक का खेल बाहर नहीं होता, अंदर होता है। गुप्त राशि है ये। वृश्चिक राशि का मूल जो स्वभाव है वो भी तो समझ लीजिए। कोर नेचर आपका क्या है? आपका नेचर है, आपके राशि के स्वामी कौन है? मंगल है, लीडरशिप, सेनापति ये है। और को इन्फ्लुएंस, हिडन ट्रांसफॉर्मेशन आपका नेचर है। नेचर में जो है ना, इंटेंसिटी, कंट्रोल, सीक्रेट्स, ये आपके नेचर में। स्ट्रेंथ क्या है आपका? फोकस, फियर जो है ना, फियरलेसनेस, डेप्थ में जाना, ये आपका नेचर है। स्ट्रांग जो स्ट्रेंथ है। और वीकनेस क्या है? रिवेंज लेना, सस्पिशन, ये आपका वीकनेस है। बहुत सारा है, लेकिन मैं यहां कह करके आगे बढ़ता हूं। इतना कह करके वृश्चिक चाहता है कंट्रोल, वृश्चिक चाहता है पावर, वृश्चिक चाहता है इमोशनल सिक्योरिटी। लेकिन मकर संक्रांति के बाद यूनिवर्स वृश्चिक राशि से पूछेगा, आप शक्ति संभाल सकते हो या वही आपको खा जाएगी? ध्यान रखना। अब क्षेत्रवार समझ लीजिए, यानी कि एक एक क्रमशः समझ लीजिए किन किन क्षेत्रों में क्या क्या होगा। करियर में क्या होने वाला है? अथॉरिटी रोल्स में ग्रोथ होने वाला है आपका। बहुत पॉजिटिव पक्ष है ये आपका। पावर जोन बढ़ने वाला है आपका। रिसर्च में है आप, इन्वेस्टिगेशन में है आप स्ट्रेटजी में है आप, मैनेजमेंट में है, इसमें लाभ है। हिडन एफर्ट्स अब दिखने लगेंगे आपके। नेगेटिव इंपैक्ट ये है कि ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकता है, सावधान रहिए। ईगो छोड़ दीजिए, ईगो डाउन टू अर्थ रहिए। गुस्से से एग्रेसिवनेस काम में लगाइए अपना। ट्रस्ट इश्यू विद कलीग्स ये बन सकता है, तो ट्रस्ट कैसे हो सकता है बिल्डअप, इसकी कोशिश करके देखिए, वो शुभ रहेगा आपके लिए। कंट्रोल मेंटेलिटी से नुकसान हो सकता है, कंट्रोल मेंटेलिटी मत रखिए। और मकर संक्रांति के बाद वृश्चिक अगर खेल खेलेगा तो शनि रेफरी बनेगा, ध्यान रखिएगा। अब बिजनेस में भी वही कुछ हाल है, प्रोफेशनल लाइफ में भी वही कुछ हाल है। लॉन्ग टर्म योजना सफल हो सकती है आपकी, स्ट्रेटेजी आपकी इन्वेस्टमेंट पे लाभ हो सकता है। कॉम्पिटिटर्स के साथ आपकी बढ़त बन सकती है, यानी कि कॉम्पिटिटर पीछे पीछे, आप आगे आगे, ये हो सकते हैं। नेगेटिव पक्ष क्या है देखिए, सीक्रेट एनिमीज आएंगे, सीक्रेट एनिमीज पैदा होंगे, ठीक है। लीगल या फिर जो है ना कॉम्प्लियंस इश्यूज आएंगे। ग्रीड ट्रैप का भी योग दिख रहा है। मकर संक्रांति के बाद वृश्चिक के लिए चालाकी नहीं, क्लैरिटी चलती है। और क्लैरिटी आप लाने की कोशिश कीजिए अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, अपने फाइनेंस में। फाइनेंस की जहां तक मैं बात करूं, ब्लॉक्ड पैसा निकल सकता है अब, ठीक है। इंश्योरेंस हो या फिर इनहेरिटेंस या फिर आपका कमीशन से लाभ, ये सब कुछ दिख रहा है। डेप्ट रिकवरी का पॉसिबिलिटी है आपके लिए यहाँ पर। नेगेटिव पक्ष भी है कुछ, जैसे कि रिस्क की जो है ना आपका स्पेकुलेशंस से ये नुकसान हो सकता है। ब्लैक व्हाइट मनी इंबैलेंस हो सकता है, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ये भी आपको, वृश्चिक अगर लालच में गया तो वो ही पैसा उसकी नींद छीन लेगा। अगर अच्छी नींद चाहते हैं, प्रयास कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, लालची मत बनिए। वैसे लालची होना, हाँ आप इमोशनल जरूर है, लालची का मैं नहीं कहूंगा। हाँ, रिलेशनशिप में बात करूं, मैरिज की मैं बात करूं, तो अगर डेंजर जोन क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पक्ष हम समझेंगे। डीप बाउंडिंग पॉसिबल है इन मकर संक्रांति के बाद। अच्छा, मकर संक्रांति कब से है? 14 तारीख को तो मकर संक्रांति कैलेंडर में है। 15 तारीख से सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तो वहां से 15 तारीख से ये है। तो आपने थंबनेल में भी देखा होगा, शनि का दरवाजा खुल रहा है, खुलेगा, ऐसा आपने देखा होगा। तो अब शनि का दरवाजा खुल रहा है, क्योंकि सूर्य देव मकर राशि में अर्थात शनि की राशि में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए थंबनेल में भी आपने देखा होगा। ओल्ड मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सकते हैं आपके, है ना, ये भी है आपको। ये पॉजिटिव पक्ष है आपके। नेगेटिव पक्ष क्या है? एक कंट्रोल पर सस्पिशन, ये आपको इमोशनल मैनिपुलेशन, ये भी आपको ध्यान रखना है। और रियलिटी है कि मकर संक्रांति के बाद प्यार में कंट्रोल और डिस्ट्रक्शन दोनों दिखाई दे रहे हैं। कंट्रोल करने की आदत मत
कंट्रोल करने की आदत ज़्यादा मत डालिए। फैमिली की बात करूँ, सोशल लाइफ की अगर मैं बात, तो फैमिली सीक्रेट सामने आ सकते हैं, आपके ओल्ड इश्यूज रिज़ॉल्व होने के मौके दिख रहे हैं। लेकिन हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव पक्ष ये है कि पावर स्ट्रगल, ईगो क्लैश, क्लाइंट कोल्ड वॉर्स, ये सब कुछ दिख रहा है। अब रियलिटी चेक करूं मैं तो यहाँ पर वृश्चिक चुप रहता है लेकिन सब याद रखता है और यही उसे भारी पड़ता है, ध्यान रखिएगा। हेल्थ वाइज भी ज़्यादा इश्यूज नहीं दिखाई दे रहे हैं। सेंसिटिव पक्ष जो भी एरियाज है उनमें ध्यान रखिएगा। ब्लड प्रेशर हो या फिर आपका ऑर्गेन्स हो, ऑर्गन्स का भी ध्यान रखिए। एंजाइटी का ध्यान रखिए आप, थोड़ा एंगर का ध्यान रखिएगा, है ना। इंसोमेनिया का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर पहले से पीड़ित हैं तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एडवाइस के तौर पर मैं ये देना चाहूँगा कि फिजिकल वर्कआउट तो करना ही करना है, एंगर रिलीज जरूरी है। लेट नाइट ओवर थिंकिंग बंद कीजिए, नहीं तो सुबह जल्दी उठिए, सूर्य का दर्शन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अच्छा रहेगा। अनुलोम विलोम करिए, भ्रामरी भस्त्रिका कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए। ध्यान रखिए, ठीक होगा। मेंटल लेवल ठीक हो जाएगा, साइकोलॉजिकली भी आपकी ठीक हो जाएगी। ये सबका मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ने की संभावना, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ये सब कुछ करेंगे आप तो, योग इत्यादि करेंगे तो, है फियरलेस डिसीजन मेकिंग, ये समय ये आपका मजबूत हो जाएगा, है ना। ये इसलिए ट्रस्ट क्राइसिस हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा। और इमोशनल आइसोलेशन की भी संभावनाएं दिखती हैं। अगर आपने काम पर फोकस नहीं किया तो काम पर फोकस करेंगे तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। वृश्चिक का सबसे बड़ा दुश्मन यह है कि बाहर नहीं होता है। शुरू में मैंने कहा था आपसे कि उसके अपने विचार हैं और विचार को पवित्र रखिए, यानी कि पॉजिटिव रखिए, शुभ रहेगा। और कर्म और डेस्टिनी के एंगल से अगर मैं कुंडली को देखूं, यानी कि ये जो मकर संक्रांति के बाद के समय को देखूं, तो सबसे खतरनाक पक्ष ये है आपका कि आपकी कार्मिक प्लेबैक जोन में प्रवेश करती है और कर्म करने आपने छोड़ दिया, मेहनत करने छोड़ दिया, तो फिर ये बैकफायर कर जाएगा आपको। पास्ट मैनिपुलेशन, रिवेंज करना हो, मिसयूज ऑफ पावर का, सबका हिसाब खुलने वाला है। इसलिए कहीं कोई गलत नहीं करना है, शनि का नियम है। तो अगर तूने जो छुप कर किया उसका फल खुले में मिलेगा, तो इसलिए छुप कर कुछ भी गलत नहीं करना है। क्या करें, क्या ये समझ लीजिए, इन मकर संक्रांति के बाद आपको ट्रांसपेरेंसी रखिए, काम में कंट्रोल छोड़िए, पावर को रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाओ आप, है ना। फॉरगिवनेस सीखो, ये जरूरी है। रिवेंज माइंडसेट को छोड़ दो, इमोशनल गेम्स छोड़ दो, सीक्रेट प्लॉटिंग छोड़िए। और शास्त्र इसीलिए कहता है उत्तरायण आत्मशुद्धे कालः, अर्थात उत्तरायण जो है वो आत्मशुद्धि का समय है। इसलिए मैं कहता हूं वृश्चिक राशि वालों, फाइनल वर्डिक्ट दूं उससे पहले मैं कहूंगा कि अगर आप मुझसे कुंडली दिखाना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, मेरी टीम से बात करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना आपका कर्तव्य है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। चलिए फिर ठीक है, मकर संक्रांति के बाद आपके साथ क्या होने वाला है, अब फाइनल कंक्लूजन सुन लीजिए। यह समय आपको असाधारण रूप से शक्तिशाली बना रहा है, ध्यान रखिएगा, बना सकता है, या फिर आपकी ही शक्ति आपको गिरा सकती है। पॉजिटिव रहे, आपकी शक्ति आपके पक्ष में है। फर्क सिर्फ इतना है, आप शक्ति को साधते हो या फिर शक्ति आपको साध लेती है। याद रखो वृश्चिक जब सुधरता है तो देवता बनता है, और जब बिगड़ता है तो खुद को ही शत्रु बना जाता है। इसीलिए आप अपना ध्यान रखिएगा, सोच समझकर विवेक के साथ आगे बढ़िए। मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको, और फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।